अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे, मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले, हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले, अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो। एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठा पूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। और यही कारण है, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। धनुष रखा था और टूट नहीं रहा है धनुष। और महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की, सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। भगवान शंकर का कोदंड, उसका जो खंडन करेगा, श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगे। आप कथा से परिचित हैं। राजा लोग धनुष तोड़ने गए, अपने अपने इष्ट देवों को मनाया। परिकर बांधि उठे अकुलाए, परिकर परिकर बांधि उठे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिरुनाए, हरि कर परिकर बांध, परिकर बांध, परिकर बांध। ये राजा लोग उठे, कमर कसी, अकुलाकर उठे, चले। चलो ये सब ठीक है, पर चलते समय चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम किया तब चले। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा, पर केवल इतनी सी बात समझ लेने जैसी है कि इतने राजा लोग गए, सभी ने अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया, फिर भी धनुष नहीं तोड़ सके।
देखो, यह कथा बड़ा सार्थक संकेत देती है। भगवान की अपनी महिमा है, पर विभाग अलग अलग हैं। हमारे यहाँ इतने देवता हैं। एक सज्जन ने कहा यहाँ बड़ी समस्या है। कहा क्या? बोले इतने देवता, इतने भगवान, किसको कभी दिमाग खराब हो जाता है कि इनकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें कि उनकी। बोले ये कोई धर्म है? ये कोई तो बिल्कुल बेकार बात है। आदमी को कहीं का नहीं रखा इस व्यवस्था में। शिव जी और विष्णु जी और गणेश जी और दुर्गा जी और हनुमान जी और काली माता, इतने इतने, अरे एक भगवान हो, इतने भगवान। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपने समझा नहीं, जहां बहुत बड़ी व्यवस्था होती है वहां विभाग बांट दिए जाते हैं कि ये काम हो तो उनके पास जाना, ये काम हो तो उनके पास जाना। और हमारे यहाँ भी विभाग बटे हैं। धन चाहिए, लक्ष्मी माता बोली हमारे पास आओ। हमें तो ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी बोली उधर नहीं इधर आओ। जब कैसे बढ़िया विभाग बटे हो। हम जो कार्य करने जा रहे हैं कोई विघ्न ना आवे, गणेश जी बोले हमारे पास आओ, कोई विघ्न नहीं आएगा। एक ने कहा हम तो बल चाहिए, बजरंगबली बोले हम किस लिए, आओ। बल का विभाग ही रहे। बड़ा काम करना है, बिना ईश्वरीय शक्ति के नहीं हो सकता। हम ईश्वर को खोज रहे हैं, आदि शक्ति जगदम्बा मैया बोली खोजने की जरूरत नहीं, मैं उन्हीं की शक्ति हूं, मेरे पास आओ। है ना बटे हुए विभाग। आपकी जरूरत क्या है और कितनी सुविधा कर दी कि आपकी जो जरूरत हो तो भटकने की जरूरत नहीं, पहले से तय है। आपको जो चाहिए उसके पास जाओ। और ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं है जो यहां है। इसीलिए यह धर्म है। और सब जगह बता दिया कि भाई जहां जो जरूरत हो वहां जाओ। और वे वैसी ही व्यवस्था करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है और तदनुरूप अनुष्ठान है। उसी तरह हम लोग अनुष्ठान करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां जो ये वर्णन है कि राजाओं ने अपने अपने इष्ट देवों को मनाया और धनुष नहीं टूटा, क्यों? सभी देवताओं ने कहा कि तुमने हमें मनाया तो अच्छा, हम तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुम हमारे भगत हो, लेकिन जो काम तुम हमारी प्रार्थना करके करना चाहते हो वो हमारे विभाग की बात नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट की बात ही नहीं। तो ये धनुष तोड़ना है। बोले पहले यह तो समझ लो ये धनुष है क्या। कबीरदास जी ने बताया कि ये धनुष क्या है। कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाहि। मोह माने अज्ञान, और ये धनुष देहाभिमान का ही रूप है। अच्छा, एक क्यों है, एक थोड़ा बारीक बात है। रस्सी बंधी है दोनों कोने पर, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और जहां गुण है वहीं अभिमान है। इसलिए भगवान ने धनुष तोड़ा, रस्सी छोड़ दी, मतलब गुण तो बने रहे, गुणों का अभिमान न रहे। चलो ये तो व्यवहारिक गुणों की बात हुई। अब जिस अर्थ में मैं देहाभिमान की बात आपसे कह रहा हूं, ये गुण हैं, 3 गुण हैं जो बराबर भीतर रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। अब गुणों का अभिमान करना, है ना। सतोगुण के कारण लगता है कि बहुत शांति है, तो लगता है अब मैं शांत हूं। अरे आप शांत नहीं हो। अगर शांत हो तो रजोगुण आने पर अशांत अपने को अनुभव करोगे, तमोगुण आने पर क्लांत अपने को अनुभव करोगे। ये गुणों का अभिमान छोड़ दो। कभी शांति लगे तो सोचो यह सतोगुण के कारण मन में दिखाई पड़ रहा, मुझ में यह नहीं है। कभी अशांति लगे तो रजोगुण के कारण यह मन में दिखाई पड़ रही है, मुझ में नहीं है। आकाश तो आकाश है। कभी बादल साफ हो जाए तो सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी बादल ढक जाते तो सूरज नहीं दिखाई देता, पर आकाश तो ज्यों का त्यों है। वहां तक कौन पहुंचता है? तो आपके स्वरूप तक गुण नहीं पहुंचते। आपने ही इन गुणों से
गुणों के कार्य को अपना कार्य समझकर, अपना रूप मानकर इन गुणों से बंध गए हैं। यही गुणाभिमान है और यही शंकर जी का धनुष है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनसि चित्त महान, उस समष्टि के अहम के स्वरूप हैं शिव, और अहंकार के कारण ही हम गुणों के अभिमानी हो गए। और ये धनुष जब तक नहीं टूटेगा, ये गुणाभिमान नहीं टूटेगा, देखो स्थूल शरीर से अध्यास तो आसानी से मिट जाता है, पर ये जो सूक्ष्म शरीर से अध्यास है, देखो स्थूल ऐसा जैसे कुर्ता पहन लिया, अच्छा कुर्ते के नीचे बनियान पहने हुए, ऐसे ही समझ लो कुर्ता स्थूल शरीर है, पर जो बनियान भीतर पहने वो सूक्ष्म शरीर है, वो थोड़ा चिपकी हुई है शरीर से।